है 0.99999 डैश डैश डॉट 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 को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। अब इस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे अपन, तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है 0.9 में सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा इस प्रकार से आएगा। तो अपन मान लेते हैं x बराबर 0.9। अब इसमें एक संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको अपन ले लेंगे x को 10 से गुणा कराने पर, x को 10 से गुणा कराएंगे तो 10x बराबर 9.9। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10x, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 9 प्लस 0.9। अब 0.9 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, x लिख सकते हैं। 10x बराबर 9 प्लस x, प्लस में x इधर माइनस में आ जाएगा, 10x माइनस x बराबर 9। 10x में से एक x गया तो 9x बचा और बराबर में 9 है, तो x का मान क्या आया 9/9, यानी x बराबर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो अपन भाग देके देखते हैं इसमें कितनी संख्या रिपीट होती है, देखते हैं। एक में भाग देते हैं 17 का, 17 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट वट लगाने पे 1 0 आया, फिर एक और 0 आएगा, तो 17 पंजे 85, बचे 15, फिर 0, 17 8 136, इसमें से 136 लिए तो बचे 14, फिर 0, ये 17 घंटे 136, फिर बचेंगे 4 0, 17 दूना 34, बचेंगे 6 0, 17 3 51, बचेंगे 9, फिर 0, 17 पंजे 85, फिर 5 बचेंगे, 5 बचेंगे और फिर 0, 17 2 34, बचेंगे 16 और फिर 0, 17 9 153, 17 9 153 लिए तो बचेंगे इसमें से 7, फिर 0, तो 17 चौके 68, बचेंगे 2, फिर 0, 17 एकम 17, फिर बचेंगे 3, फिर 0, 17 एकम 17, फिर बचेंगे 13, इसको आगे करते हैं, बचेंगे 13 के आगे 0, 17 7 119, 119 जाएंगे तो बचेंगे 11, फिर 0, 17 छिक्की 102, फिर बचेंगे 8, फिर 0, 17 चौके 68, फिर बचेंगे 12, फिर 0, 17 7 119, फिर बचेगा 1। अब यहाँ के बाद में इस एक शेषफल के बाद में वापस से यही संख्या यानी यही वाली सीरीज वापस से स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी संख्याएं वापस से रिपीट होगी। तो इसका जो वास्तविक आंसर आया है वो आया है 0.0588235294 यानी ये पूरी संख्या दशमलव के बाद में रिपीट हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हुआ, अशांत या अनुसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति। तो ये क्वेश्चन हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब जो P और Q जो दो संख्या लेंगे उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा, और जिनका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है, जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब अपन ऐसे कुछ उदाहरण लेते हैं जिनमें P/Q के रूप में लिखते हैं और जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे अपन लेते हैं 1/2, 7/10, 39/4 और 21/8। ठीक है, इन सभी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है। तो 1/2 को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.5। 7/10 को अपन हल करें तो इसका आएगा 0.7, और इसको हल करेंगे तो अपन आएगा 4 9 36, 4 7 28 और 4 5 20, और 21/8 को अपन हल करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 6 48 और 8 दूनी 16 और 8 5 40। ये इसका आंसर आएगा। अब ये जो सभी संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, और अगर आप इनमें देखिए कि क्यों का जो बटा वाली संख्या है, जो क्यों है उसका कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर रही है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है वो 2 है, और यहाँ पे जो 10 है, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। अब इन सभी संख्याओं में 2 कॉमन है, मतलब या तो 2 आ रहा है उन सभी का गुणनखंड, या फिर 5 आ रहा है। तो इन सभी संख्याओं में जो क्यों है, क्यों किस रूप में होगा, 2 के रूप में या 5 के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब हुआ कि जो दशमलव प्रसार है उसके बाद में जो डिजिट्स है वो समाप्त नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे 3 उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे 4.14, 114, 1114, 1111 ... तो पहली संख्या ये हो गई। ऐसे अपन रैंडम नंबर्स ले सकते हैं, कोई से भी 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.01, 001, 0001, 0001, 000001 ... और तीसरी संख्या ले लेते हैं अपन 2.1, 2112, 1112, 1111 तो ये 3 प्रकार की संख्या 3 संख्या हो गई इसी, जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी यानी अशांत, और अनावर्ती यानी जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अलग अलग 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5/7 और 9/11। अपन इनको लिख लेते हैं पहले, 5/7 और 9/11। इनके मध्य की अपन को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो पहले इसका मान लिख लेते हैं। 5/7 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.7749, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसका मान क्या आता है, 0.11888, 2 0, 11 एकम 11, फिर 9 बचे, फिर 11 8 88, मतलब 0.81 के ऊपर बार। तो जो संख्या आएगी वो 0.71 और 0.81 के मध्य वाली 3 संख्याएं लेनी जो अपरिमेय हो।
तो पहली संख्या लेते हैं अपन 0.76007600076 ठीक है। तो ये संख्या ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या ले लेते अपन 0.78007800078 तीसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 81 छोटी लेंगे तो 0.8080008040 इस तरीके से। तो ऐसी अपन संख्याएं ले सकते हैं जो अपरिमेय है और इससे तो बड़ी है, और 0.81 से छोटी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो इनको हल करते हैं। पहला सवाल है √23। अंडर रूट में कोई सी भी अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या किसी संख्या का गुणनखंड होता है, तो उसे अपन अपरिमेय संख्या नाम देते हैं, अपरिमेय। तो ये संख्या हो गई अपरिमेय। अगर ये √46 होता तो भी ये अपरिमेय होता, क्योंकि इसका एक गुणनखंड जो होता वो एक अभाज्य संख्या होती। तो इसलिए इसको अगर ये कोई संख्या होती तो इसको भी अपन अपरिमेय नाम ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √225। √225 का मान होता है 15, जो कि अपन को पता है एक परिमेय संख्या है। तो इसको नाम देंगे अपन परिमेय संख्या। 0.3796। तो ये संख्या दशमलव में कुछ डिजिट्स के बाद में समाप्त हो रही है, तो जो डिजिट्स के बाद में समाप्त हो जाती है उसे नाम देते हैं परिमेय। और ये संख्या है 7.478478। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 478 के ऊपर 12। अब संख्या 7.478 है, तो इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अपन परिमेय संख्या नाम दे सकते हैं। जो भी संख्या दशमलव के बाद में रिपीट होती है उसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या भी एक परिमेय संख्या हो गई। अब ये जो संख्या है 1.1010010001, अब इस संख्या को अपन परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, और ये संख्या समाप्त भी नहीं हो रही है और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसलिए अपन इसको नाम देंगे अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है यहीं पे, और आगे हम प्रश्नावली 1.4 करेंगे।